हेलो दोस्तों, आप सबके बीच हम VVI MCQ लेकर आए हैं जो मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और आपको क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री ये जो आपका पेपर है, और उस पेपर के कहा जाए तो 5 साल के जो पेपर हैं या बुक के जो चैप्टर हैं उनका निचोड़ यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। और ये आप समझिए कि विजयनगर साम्राज्य के जितने भी VI MCQ हैं उस सारे MCQ को आपके बीच में लेकर आए हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक और केयरफुली पढ़ते हैं तो आपको MCQ में जितना MCQ आएगा उसमें से आप सारे MCQ को अटेम्प्ट करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे छात्र, आज जो मैं MCQ यहाँ से सॉल्व करूँगा वो आपका MCQ है 20 से। इसके पहले वाला सॉल्व हो चुका है, तो आज हम जो MCQ सॉल्व करेंगे ये है आपका MCQ 20 नंबर। देखिए आपके सामने हम पढ़ते चलेंगे और उसको हम टिक करेंगे, ठीक ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय डैश है वंश से संबंधित थे। जो कृष्णदेव राय थे वो किसके वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है आपको तुल्लव, सुल्लव, चोल, इनमें से कोई नहीं। तो किन से संबंधित थे? तो आपसे बता दे बाबू कि वो तुल्लव से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तुल्लव से, ठीक है। नेक्स्ट, राक्षसी तांगड़ी युद्ध कब हुआ था? जो राक्षसी नाम का युद्ध था ये कब संपन्न हुआ था? तो आपको ऑप्शन है बाबू 1520, 1336, 1565, 1550। तो ये हुआ था बाबू 1565 में। किस में हुआ था? 1565 में। नेक्स्ट, राक्षसी तांगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है कृष्णदेव, राम राय, राय, विक्रमादित्य राय। तो इसमें है बाबू राम राय। कौन किया था? राम राय। नेक्स्ट आपका है 23 नंबर क्वेश्चन है, राक्षसी तांगड़ी युद्ध को डैश है। राक्षसी तांगड़ी युद्ध को युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, माने किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन है तालीकोटा, कोझिकोड, तांगड़ी, उपयुक्त सभी। तो तालीकोटा से। किससे जानते थे बाबू? तालीकोटा से इस युद्ध के नाम को जानते हैं। थोड़ा सा ये प्रिंटिंग जो कराए हैं, थोड़ा सा प्रिंटर में दोष था, तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट जो पेपर सॉल्व कराएंगे वो पूरा क्लीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो है आपका, राक्षसी तांगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना को किनकी संयुक्त सेनाओं से करारी शिकस्त मिली? ऑप्शन है बीजापुर, अहमदानगर, गोलकुंडा और उपयुक्त सभी। तो ये तीनों से मिला था, तो लिखेंगे उपयुक्त सभी। क्या लिखेंगे बाबू? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका 25 है। 25 आपका है, 25 में है आपका क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के शब्द एवं का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के लिए किया जाता था? जो संस्कृत शब्द का एक शब्द था जिसको एवन कहा जाता था, वो प्रयोग किसके लिए किया गया था? पहला यूनानियों के लिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा का उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीपीय में आने वाले के लिए, अमेरिकियों के लिए, ए और बी दोनों के लिए। तो हमारे अंदाज से तो लग रहा है कि ए और बी, यानी कि जो यूनानियों से आए थे उनके लिए भी, और उत्तर पश्चिम महाद्वीपों से आने वाले के लिए। तो यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा बाबू। क्या होगा? ए और बी, इन दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से नायक से संबंधित गलत कथन को पहचाने। यानी कि जो इसमें दिया है इसमें से गलत कथन कौन है उसी को हमको पहचानना है। पहला बाबू सेना प्रमुख होते थे, पहला में। दूसरा का किलों पर नियंत्रण रखते थे, दूसरा। तीसरा सी ऑप्शन है, इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। और जो 4 नंबर है, ये तमिल भाषा बोलते थे।
तो ये चौथा नंबर है। ये क्या करते थे, तमिल भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते थे और तमिल भाषा ही बोलते थे। आप ऐसे बने रहिए ताकि हम आपको सारे जो भी VVI MCQ हैं आपके बुक के अंदर के निचोड़ हम आपको सॉल्व करा दें और आप हमारे चैनल से प्राप्त करें और अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, अमर नायक कौन थे? अमर नायक कौन थे? ऑप्शन है राजा थे, बी व्यापारी थे, सैनिक कमांडर थे, शिल्पकर्मी थे। तो इसमें ना राजा थे, ना व्यापारी थे, ना कर्मी थे, ये क्या थे? सैनिक कमांडर थे। क्या थे बाबू? सैनिक कमांडर थे। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन 28 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन किसानों शिल्पकर्मियों व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे? यानी कहने का मतलब क्या है कि इन सभी से कर माने पैसा वसूलते थे। तो पहला राय, दूसरा का नायक, तीसरा है अमर नायक, उपयुक्त सभी। तो इसमें ना राय थे ना नायक थे। ये जो थर्ड नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपको, अमर नायक, यही वसूलते थे किससे? पैसा। आपको व्यापारियों से भी वसूलते थे, किसानों से भी वसूलते थे, शिल्प कर्मियों से भी वसूलते थे और भू राजस्व से भी ये क्या करते थे? कर वसूलते थे, यानी कि पैसा उनसे लेते थे। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष में किया गया था, जिसे आज डैश है कहा जाता है? देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और बीच में दिया है कि जिसे आज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नागपुरम जलाशय, दूसरा कमलपुरम जलाशय, तीसरा तुंगभद्रा जलाशय। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ना ही इसमें आपको नगरपुरम जलाशय होगा और ना ही तुंगभद्रा जलाशय होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता चल गया होगा कि सर कौन सा टिक करने वाले हैं? कमलपुरम जलाशय। कौन सा बाबू? कमलपुरम जलाशय। नेक्स्ट आपका जो 30 नंबर है, नेक्स्ट, हरिया नहर का निर्माण किसने कराया था? एक नहर है और उस नहर का नाम था हरिया नहर। का निर्माण किसने कराया था? देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया है, संगम वंश के राजाओं ने, दूसरा का चोल वंश के राजाओं ने, विजयनगर वंश के राजाओं ने, सुल्ला वंश के राजाओं ने। बाबू इसमें ना चोल वंश के राजाओं ने किया था, ना ही विजयनगर के राजाओं ने किया था, ना ही सुल्ला वंश के राजाओं ने किया था। इसमें जो आपके इस नहर का निर्माण कराने वाला व्यक्ति था उसको कहा जाता था संगम वंश के राजाओं ने, संगम वंश के राजाओं ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बाबू 30 तक सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर है, फारस के शासक के द्वारा भेजे गए दूत अब्दुल रज्जक ने विजयनगर साम्राज्य में अब डैश है को देखकर प्रभावित हुआ। क्या देखकर प्रभावित हुआ? यही आपके सामने क्वेश्चन है। हाँ तो ये है बाबू ऑप्शन आपको, हाँ ऑप्शन है बांध व्यवस्था देखकर, दूसरा का नहर व्यवस्था देखकर, तीसरा का सामरिक व्यवस्था देखकर, किलेबंदी देखकर। तो देखिए ना, बांध व्यवस्था को देखकर से हुआ, ना नहर व्यवस्था को, ना सामरिक। इसमें किलेबंदी को देखकर वो ज़्यादा प्रभावित हुआ था। किसको देखकर? किलेबंदी को देखकर ज़्यादा वो प्रभावित हुआ। नेक्स्ट आपका है, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा इन्हें संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा किसने दी थी? पेश, अब्दुल रज्जाक, जेम्स प्रिस्पेप और मैकजी। तो आपको कहेंगे इसमें पेश ने। कौन दिया था बाबू? पेश। ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट, सभा मंडप तथा महानवी, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महानवी डिब्बे से संबंधित नहीं है? तो आपका पहला ऑप्शन है, यह एक विशालकाय मंच है। बी है, यहाँ 10 दिन का हिंदू त्यौहार दशहरा मनाया जाता था। सी है, यहाँ विजयनगर शासक अपने रुतबे ताकत का प्रदर्शन करते थे। चौथा है, यह एक व्यापारिक केंद्र था। तो सही बात है, यह एक व्यापारिक केंद्र था, तभी तो इस पर आक्रमण कर दिया गया था। हाँ नेक्स्ट, यह विजयनगर शासक अपने ये तो हो गया है। नेक्स्ट 34 नंबर, हम्पी कब राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी? किस सन में इसको राष्ट्रीय महत्व मिल गया था? तो आपको बता दे बाबू कि ये जो महत्व मिला था, ये मिला था आपको 1976 में। कब मिला था? 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 35 तक अभी सॉल्व हम कर रहे हैं, ठीक ना। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी?
तो आपसे बता दें कि बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। कब हुई थी? 1347 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गोपुरम की विशेषता नहीं है? गोपुरम की इसमें कौन विशेषता नहीं है? तो ये गोपुरम एक छोटा मंदिर का हिस्सा है, यही नहीं है। गोपुरम एक छोटा मंदिर का हिस्सा नहीं था, ठीक ना। ये गोपुरम जो छोटा मंदिर का हिस्सा नहीं माना जाता था, तो यही नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है 37 नंबर। 36 तक तो हो गया। 37, विट्ठल देव किनके रूप थे? तो विट्ठल देव किनके रूप थे? तो आपको पता है कि किसके रूप थे? विष्णु के। किसके रूप थे? विष्णु के। नेक्स्ट डैश है, मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ? कितने शताब्दियों में हुआ? तो मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। ऑप्शन है विट्ठल, विरूपाक्ष, हम्पी, इनमें से कोई नहीं। विरूपाक्ष ऑप्शन होगा बाबू, विरूपाक्ष, ऑप्शन बी। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? ऑप्शन है 1970 ए, बी है 1976, 1980 और डी है 1986। बी नंबर ऑप्शन होगा बेटा, ठीक ना। ऑप्शन कौन सा होगा बाबू? 1976, 1976 में किया गया। नेक्स्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 देखो। जो क्वेश्चन नंबर 40 है, ये है विरूपाक्ष देव किनके रूप थे? ये किनके रूप थे? तो सबको पता है कि शिव के रूप थे। विरूपाक्ष किनके रूप थे? तो शिव के। कोई भी पूछे कि विरूपाक्ष देव किनके रूप थे, तो कहिएगा शिव के। नेक्स्ट, पंपा देवी डैश है से विवाह के लिए तप किया था? पंपा देवी ने किससे विवाह करने के लिए तप किया था? तो आपको बता दे कि ये जो पंपा देवी तप की थी विवाह करने के लिए, इसमें थे विरूपाक्ष। कौन थे बाबू? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष से ये तप की थी। नेक्स्ट आपका है बाबू, कमल महल का नामकरण 19वीं शताब्दी में डैश ने किया था? अंग्रेज ने। कमल महल का कौन नामकरण किया था 19वीं शताब्दी में? अंग्रेज यात्रियों ने किया था। नेक्स्ट, अफनासी निकेतन कौन था? अफनासी निकेतन कौन था? तो बता दें कि आपको ये रूस का व्यापारी था। कौन था बाबू? रूस का व्यापारी, रूस का व्यापारी। नेक्स्ट, अमर शब्द का अविभार्य संस्कृत शब्द डैश से हुआ है? तो आपको बता दें समर। क्या होगा बाबू इसमें? समर, इसमें होगा समर। बस जा रही है, आवाज थोड़ा सा आ रहा होगा, आप लोग उससे डिस्टर्ब मत होइएगा। नेक्स्ट, चिनकेशव मंदिर डैश में थे? चिनकेशव मंदिर में थे, कौन थे? बेलूर। कौन थे बाबू? बेलूर, नाम है बेलूर। देखिए नाम भी अजीबे है, बेलूर। 46, बृहदेश्वर मंदिर डैश में थे? अब बृहदेश्वर मंदिर में कौन थे बाबू? तो बृहदेश्वर मंदिर आपको ये क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक ना। बृहदेश्वर मंदिर में थे तंजावुर, हम्पी, मैदूर, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपको बाबू तंजावुर। कौन थे? तंजावुर। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर में थे? अब विरूपाक्ष मंदिर में कौन थे? तो इसमें थे हम्पी। कौन थे बाबू? हम्पी। नेक्स्ट, न्यायानकर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है? किस साम्राज्य से था? मौर्य साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, रोमन साम्राज्य से, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से कोई नहीं था। एक मिनट, न्यायानकर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है? तो मौर्य साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, इनमें से कोई नहीं। दोनों में से विजयनगर साम्राज्य से। हाँ, विजयनगर में से कोई नहीं, विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। 49 नंबर है, कालीन मैकनिजी की मृत्यु कब हुई थी? इनका मृत्यु कब हुआ था? ये वाला ऑप्शन। अभी हम आज आपको रहने दे रहे हैं 48। अब देखिए 49 आप बताइएगा, हमको कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। कालीन मैकनिजी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1917, 1919, 1921, इनमें से कोई नहीं। आपके हम कमेंट का इंतजार करेंगे, ठीक है। बस इसमें 49 क्वेश्चन था जो आपके लिए हम एक छोड़े हैं। थैंक्स। और आप लोगों को अभी हम विजयनगर साम्राज्य के लाए हैं, ऐसे भूगोल का लाएंगे, ऐसे आपको इंग्लिश का भी लाएंगे, हिंदी का भी लाएंगे, और आपको राजनीतिक शास्त्र का भी लाएंगे। एक एक चैप्टर का MCQ जो भी निचोड़ रहेगा आपको देंगे, ठीक है। धन्यवाद।